नक्सल पर मंत्रणा। आज नक्सल पर मंत्रणा होने जा रही है क्योंकि नक्सलवाद देश के लिए आतंकवाद के बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में माओवादी हिंसा में खासी कमी तो आई है और अब यह समस्या करीब 45 जिलों में व्याप्त है। हालांकि देश में कुल 90 जिलों को माओवादी प्रभावित माना जाता है और वो मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय योजना के तहत आते हैं। 10 राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में वामपंथी उग्रवाद पर होने वाली एक बैठक में हिस्सा लेंगे। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने जा रही है। गृह मंत्रालय ने बताया कि 2014 के बाद जब से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई है, माओवादियों से संबंधित घटनाओं में 47% की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल गृह मंत्रालय द्वारा ये बैठक नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या को 3 साल पहले 100 से घटाकर 70 करने के मद्देनजर हो रही है। नक्सल प्रभावित इलाकों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट जहां देखी गई है, उनमें बिहार, ओडिशा और झारखंड शामिल है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री भौतिक रूप से भाग लेंगे और इस बैठक में भाग लेने के लिए छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बैठक में गृह मंत्री 10 नक्सल प्रभावित प्रदेशों में सुरक्षा स्थिति और माओवादियों के खिलाफ अभियान की मुख्यमंत्रियों की समीक्षा करने जा रहे हैं। शाह नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों, पुलों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण जैसे मौजूदा विकास कार्यों की समीक्षा भी कर सकते हैं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में माओवादी हिंसा में खासी कमी आई है और अब ये समस्या करीब 45 जिलों में व्याप्त है। रविवार को होने वाली ये बैठक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं और कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो इस बैठक में हिस्सा लेंगे। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि नक्सल पर इस मंत्रणा में कौन कौन से मुख्यमंत्री शामिल होने जा रहे हैं, किन किन को आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहां पर आमंत्रण दिया गया है। इसी के साथ उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, इनको भी आमंत्रण दिया गया है। नक्सल पर आज मंत्रणा होने जा रही है और उसे में आपको बता रहे हैं कि किन किन को आमंत्रण दिया गया है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड से भी, क्योंकि झारखंड में भी नक्सलवाद में काफी कमी आई है, इसके लिए उनसे भी बातचीत की जाएगी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भी यहां पर आमंत्रण दिया गया है। अब देखना होगा कि कौन कौन से मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। ओडिशा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शामिल किया गया है और इसी के साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी आमंत्रण दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि किन किन को आमंत्रण यहाँ पर दिया गया है। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री तेलंगाना, इनको भी यहां पर आमंत्रण दिया गया है और इसी के साथ साथ वाईएस जगनमोहन रेड्डी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से भी मुख्यमंत्री को यहां पर आमंत्रण दिया गया। आपको बता रहे हैं किन किन को आमंत्रण दिया गया है। मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी बुलाया गया है। आपको बता दें कि 100 से घटकर 70 करने की जो स्थिति है नक्सल प्रभावित जिलों को, उस पर आज मंत्रणा होने जा रही है। पिनराई विजयन मुख्यमंत्री केरल, इनको भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक जी मौजूद हैं। सर्वेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आपसे, आज जो ये बैठक होने जा रही है, 10 मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया है और सीधे तौर पर सरकारी आंकड़े जो बताते हैं, गृह मंत्रालय के आंकड़े, उसमें नक्सलवाद में कमी भी आई है, ये तमाम चीजें हैं। आज जो मंत्रणा होने जा रही है वो कितनी अहम आपके लिए? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पहल है सरकार का, क्योंकि आप देखें तो इसी साल के मार्च और अप्रैल में जो हमारे नक्सलियों ने कितना बड़ा वो किया था, हिंसा किया था, जिसमें अप्रैल में हमारे 22 सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए थे और ये मार्च और अप्रैल की घटना जो 10 दिनों के अंदर हुई थी। मार्च में 23 मार्च 24 मार्च के आसपास जो घटना हुई थी उसमें 5 हमारे डीआरजी पर्सनल जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो शहीद हुए थे। तो यह एक बहुत ही अच्छा कदम माना जा रहा है। मैं मानता हूं कि अमित शाह जी ने ये 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो मंत्रणा की है, क्योंकि हम देखिए नॉर्थ ईस्ट में जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, हमने उस पर विजय पा ली है। अगर वो बाहर से आतंकवाद फैला रहे थे नॉर्थ ईस्ट में, तो हमने बाहर जाके उनका खात्मा किया है, उनके सरकारों से बातचीत करके उनको
खत्म कर दिया, उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और फिर आके वो सरकार से बातचीत के टेबल पे आ गए। और ये जो अब हमारे देश में दो बहुत बड़े ये आतंकवाद ही कह सकता हूँ, नक्सलिज्म और जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है वो बचा है। सरकार नक्सलिज्म को मिटाने के लिए पूरी तरीके से कमर कसी हुई है, लेकिन उसमें और बहुत ही काम करना बाकी है। जैसा कि जब अप्रैल में ये घटना हुई थी और 22 हमारे जो जवान शहीद हुए थे, तभी पार्लियामेंट में सरकार ने जवाब देते हुए बताया था कि जो 18 से 20 के बीच में जो नक्सली घटना हुई है उसमें 70% की कमी है। डेटा के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि 2009 में 2258 सिक्योरिटी पर्सनल या नक्सलियों के द्वारा जो हिंसा की गई उसमें मरे थे, आम लोग भी और वही घट के 2020 में 665 हो गई थी। तो ये जो कमी आई है, ये बीजेपी जब से आई है उन्होंने पूरी तरीके से कमर कसी है कि इस नक्सलाइट जो घटनाएं हो रही हैं उसको खत्म किया सॉरी खत्म किया सॉरी जी, चलिए इसको जिस तरीके से ख़त्म किया जा रहा है वो वाक़ई बहुत अहम बात है। और देखिए इसको ख़त्म करने के लिए जो लगातार कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय के आंकड़े भी यही कहते हैं कि देश में माओवादी हिंसा जो है उसमें खासी कमी आई है और इसी के साथ अब ये समस्या करीब 45 जिलों में व्याप्त है। और अब आज ये जो मंत्रणा हो रही है वो मंत्रणा इसलिए कि जो 45 जिलों में ये समस्या व्याप्त है उसको किस तरीके से खत्म किया जाए और इसी को लेकर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। भौतिक रूप से आपको बता दें कि इसमें भाग लेंगे सभी सीएम। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि फिलहाल नक्सल प्रभावित इलाकों की संख्या में जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट आई है वहां पर बिहार, ओडिशा और झारखंड है। सर्वेश्वर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर्वेश्वर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आखिर आज जो मंत्रणा होने जा रही है, 45 जिलों में अभी भी नक्सलवाद अभी भी व्याप्त है, इनको वहां से खत्म करने के लिए किस तरीके के कदम सरकार को उठाने चाहिए आपके नजरिए में? देखिए, सरकार को जितने भी स्टेट होल्डर्स हैं, जो 10 राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसा कि आपने अभी बता ही दिया, छत्तीसगढ़ है, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो बहुत ही नक्सल प्रभावित होता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि जो इस साल के अप्रैल में घटना हुई थी छत्तीसगढ़ के सुकमा में ही हुई थी, तो सरकार वहां के सुरक्षा एजेंसियां जो है और सेंट्रल एजेंसियां, उनका कैसा क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे हम उनसे निपटे, हमारे गृह मंत्री जी हमें लगता है उसी सारी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे और उन सरकारों का भी रुख जानेंगे जिस जिस प्रदेश में जो सरकारें हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी की खुद की सरकार है, बिहार में भी बीजेपी की सरकार है, केरला में ऑलरेडी लेफ्ट की सरकार है और ये जो नक्सलाइट है ये लेफ्ट विंग के द्वारा ही कराया जाता है। उनका क्या है, तेलंगाना में देख लीजिए, तेलंगाना में अलग सरकार है, जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश में है, उसी तरह भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ में है। और ये कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टी का जो झुकाव होता है वो नक्सलाइट जो अर्बन नक्सल्स हैं उनको सपोर्ट के लिए होता है। तो जितनी भी स्ट्रेटेजिक बातें हैं कि कैसे सुरक्षा एजेंसियां स्टेट एजेंसी के साथ, सेंट्रल एजेंसियां जो है स्टेट एजेंसी के साथ तालमेल बढ़ा के इस नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए क्या क्या कदम उठाएगी, कैसे कैसे हम काम करेंगे, उसी पे यह चर्चा होगी। ठीक है पाठक साहब, देखिए जिस तरीके से आपने अर्बन नक्सल की बात की है उसमें लगातार कई इंस्टीट्यूशन में ये रहते हैं और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इन्हीं नक्सलवाद को बढ़ावा देते नजर आते हैं। जी हाँ, देखिए नक्सलिज्म को सपोर्ट दो तरीके से आती है। एक जो सपोर्ट होती है वो वैचारिक सपोर्ट होती है। वैचारिक सपोर्ट जो हुआ वो इसमें अर्बन नक्सल्स आ जा रहे हैं। इन्होंने अपना एक गढ़ बना लिया है देश के तमाम बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में। इन्होंने केवल स्टूडेंट नहीं है, उसके बड़े बड़े प्रोफेसर इसमें शामिल है। आपने देखा होगा कि बहुत पहले कितने प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है नक्सल को बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो
नक्सलिज्म है, इसमें बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स लोग शामिल हैं। वो अपने वैचारिक प्रभाव देते हैं और उससे उकसाते हैं तथा लोगों को उसमें शामिल करते हैं। दूसरी बात है कि जो धन की आपूर्ति है, तो यह पूरी तरीके से चाइना फंडेड है और जो हमारे यहाँ की लेफ्ट पार्टियां हैं वो इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। और जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, आप देखिए कि कांग्रेस और भी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, उधर देख लिए ममता बनर्जी, चाहे अभी झारखंड में शिबू सोरेन की, झारखंड में हेमंत सोरेन की जो गवर्नमेंट है, ये सब कहीं ना कहीं पहले, चाहे वो राज्य नक्सल से प्रभावित हो, लेकिन जो अर्बन नक्सल है उनके लिए इनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर या उनको ये बढ़ावा देते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, जो अर्बन नक्सली थे यहाँ के जेएनयू के, जिसमें कन्हैया कुमार का नाम आता है, वो कांग्रेस में शामिल हो रहा है। तो ये जो वैचारिक सपोर्ट है, यह इनको देश की इतनी बड़ी पार्टी जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उससे मिल रहा है। तो फिर ये नक्सलिज्म पे काबू कैसे पाया जाएगा? तो उसका एक ही उपाय है कि सठम साठ्यम समाचरित बोला गया है कि इनको जड़ से मिटा दो। तो भारत सरकार में भी अगर मेरा अपना मत लिया जाए तो मेरे को लगता है कि इसमें एयरफोर्स को भी सरकार को शामिल कर देना चाहिए कि ये जो कायरों की तरह छुप के आते हैं, बाढ़ करके जंगल में भाग जाते हैं, अगर हमारे पास एयरफोर्स की सपोर्ट होगी तो वो जो भागने वाले हैं उनको हेलीकॉप्टर से उनको खदेड़ा जाए और उन पे गोलियां बरसाई जाए या बम बरसा के उनका खात्मा किया जाए। क्योंकि आपने देखा बनाई जाए और इन नक्सलवाद को पूरे तरीके से खत्म किया जाए, क्योंकि देश अब इसी वजह से खोखला होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर्वेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और चर्चा हमारे साथ करने के लिए।